मीठे मीठे मिजाज वाले, अचल अडोल, सर्व प्राप्ति संपन्न, सदा हर्षित मूर्त आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। 1 अप्रैल 2023। एक शिव बाबा के साथ रहकर माया को हमें अप्रैल फूल बनाना है। बाबा आज हमें एक साबुन देते हैं जिससे खुद का मैल गंदगी निकालना है और चमकदार सितारा बनना है। कौन सा सोप है वो? लक्ष्य नहीं, लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। तो फिर लक्षण भी ऐसे होने चाहिए, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। एक निराकारी बाप की निरंतर याद से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और देवताई लक्षण धारण कर सकते हैं। तो आज पढ़ने वाली है सबको सोटी। सोटी समझते हैं? जिससे कपड़े को कूटा जाता है कि उसका मैल निकल जाए। तो आज चलेंगे धोबी घाट पे। आज एक बहुत ही रमणीक पॉइंट है राजा रानी के बारे में, वो हम डायरेक्ट मुरली में ही सुनेंगे। कई बच्चों को अमृत वेले में नींद की शिकायत होती है ना, तो निद्रा जीत बनने की भी युक्ति मिलेगी। सुनते हैं जिम्मेवार आत्मा बनाने वाली शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। आत्मा हमारी मैली हो गई है। बाबा कहते हैं इसको लक्ष्य दो। स्लोगन है ना, अपने लक्ष्य को इतना महान बना लें कि व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। तो इतना ऊंचा लक्ष्य हो कि व्यर्थ, गंदगी, विकार हो ही ना। बाबा कहते हैं अंदर में कोई भी मैल नहीं रहना चाहिए। अब कोई भी कमी, कमजोरी, गंदा, कालापन, मैलापन ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, नंबर 1 बनना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न है आज का, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? कौन सी गुह्य गति हम जानते हैं कर्म की और पुरुषार्थ करते रहते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। 63 जन्म के पाप कर्मों का बोझ है ना। अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। योग अग्नि में ही कड़े संस्कार जो है वो भस्म होते हैं। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। आत्मा में खाद पड़ गई है, कालिक मिल गई है, तो इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो तूफानों से डरते नहीं हैं। कल भी था ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। तो बाबा कहते हैं कि याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए पुरुषार्थ हमें छोड़ना नहीं है। मेहनत करते रहना है, बाबा को याद करते रहना है। गीत बजा। ओम शांति।
अब जो जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। माना मुरली सुनते हुए और नियम मर्यादा पालन करते हुए बाप का बने हुए 15-20 साल, किसी को 8 दिन, किसी को 1 मास, तो सब छोटे बड़े। वृद्धि को पाते रहते हैं। रोज नए नए बच्चे आते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना हूँ परंतु हूँ छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। अब वर्षा तो होती है, उसमें भीगना है नहीं भीगना ये तो अपने हाथ में है ना। तो ज्ञान अमृत कितना पीना है ये तो खुद के ऊपर निर्भर करता है। बाबा तो ज्ञान बरसात कर ही रहे हैं। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई वह ज्ञान अमृत लाया। उनके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। अब हमें पता है ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही ज्ञान गंगा आती है। तो बाबा कहते हैं कि एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। माना आत्मा तमो प्रधान है। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं। देखो किस्म किस्म के कपड़े होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। कई कपड़े एकदम गले हुए होते हैं, पतले होते हैं, रेशमी होते हैं, तो उनको ज़्यादा रगड़ नहीं सकते हैं। दाग लगा है रगड़ो तो फट जाते हैं। तो बाप कहते हैं यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। बाबा के सेंटर्स देखो क्या है, धोबी घाट है ना, जहाँ आत्मा की धुलाई होती है, सफाई होती है। तो बाबा कहते हैं कि कितने वर्षों से ये धोबी घाट चलता आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, मतलब मुरली सुन सुन के कोई तो अच्छे बन गए हैं, संस्कार परिवर्तन हो गया है। कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान अंदर जाते ही नहीं है, बुद्धि में मुरली बैठती ही नहीं है, तो मैले के मैले हैं, संस्कार कड़े के कड़े हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान की सोटी, वो कपड़ा कूटने का होता है ना, लकड़ी का, उससे जोर जोर से कपड़े को कूटना पड़ता है तो वो मैल निकलता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा जोर से ज्ञान की सोटी लगाओ। मतलब बाबा जब डोज देते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, तो कई तो फिर छोड़ के चले जाते हैं ना। कहते हैं इनके नियम धारणाएं बहुत कड़े हैं, तो माना फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। तो फिर सेवा भी करनी है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। यह धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। आत्मा प्योर होगी, पवित्र होगी, तो कंचन काया मिलेगी। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। देखो बाबा तो राजाओं का राजा, महाराजा बनाने आए हैं, शहंशाह बनाने आए हैं, क्योंकि सभी पाप आत्मा है, पतित आत्मा है। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है। ना मुरली इतने सालों से सुन रहे हैं लेकिन पॉइंट बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा है। संस्कार जस के तस हैं। जैसे कि गर्म तवे में पानी पड़ा और पानी उड़ गया भाप बन के, तो कोई भी पॉइंट बुद्धि में बैठे ही नहीं। बाबा कहते हैं इस जन्म का तो दिखता है कि कोई कैसा है, लेकिन यदि पिछले जन्मों के बहुत कड़े कोई संस्कार हैं, पतित पने के हैं, तो वो संस्कार जल्दी जाते नहीं है। कहते हैं ना कई कपड़ों में बहुत गहरा दाग लग जाता है। आप कितना भी स्टेन रिमूवर लगाओ दाग नहीं जाता, कपड़ा फट जाएगा लेकिन
दाग नहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए पता नहीं पड़ता है कि कौन से जन्म का कैसा संस्कार है, समझते ही नहीं है, सुधरते ही नहीं है। भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं, हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है दिव्य गुणों की धारणा का, देवी देवता बनना है, हमें नंबर 1 बनना है। लेकिन बाबा कहते हैं हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी, नष्टो मोहा भी होना है। गीता का अंतिम अध्याय, अंतिम लाइन क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। तो ये लक्ष्य है ना हमारा, नष्टो मोहा होना भी हमारा लक्ष्य है। मोस्ट बिलवेड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है द्वापर से लेकर, वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो 1-2 की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। बाबा के बने और फिर शिव साजन को ही छोड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते, ऐसे और कोई कह ना सके। मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। अजामिल था ना, उसका अपनी पुत्री पर जो था वो अच्छी दृष्टि नहीं थी, कुदृष्टि थी, अच्छे विचार नहीं थे अपनी पुत्री के लिए भी। तो बाबा कहते ऐसी ऐसी पाप आत्माएं, तो उनका भी उद्धार करने में आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो विकार बिगर रह नहीं सकता हूँ। झगड़ा पड़ जाता है, अब किसी जगह पुरुष किसी जगह स्त्री, कोई कोई परिवार में सब युगल का अपना अपना है, तो एक चलते हैं एक नहीं चलते हैं, तो झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। कौन करते हैं अत्याचार? जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं, रोकते हैं ना वो आने से। यहाँ सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। देखो पुरुषों को तो क्या है, छूट है, तो उनको कोई नहीं रोकता, लेकिन स्त्रियां बाहर निकले तो रोकते हैं कि बाल बच्चे घर गृहस्थी कौन संभालेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते। एक पवित्र बनते हैं दूसरा फिर पापी रह जाते, क्योंकि फंसे हुए हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते। जिसने ठान लिया, जिनमें दृढ़ता है, जिन्हें बाप मिल गया, जिन्होंने पहचान लिया, तो फिर वो तो रुक नहीं सकते ना, वो तो बाबा के पास आएंगे ही आएंगे। वो फिर कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। बाबा बात करते हैं ना शिव शक्तियों की, शेरनियों की, भेड़ बकरी की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। देखो माँ बाप कहते हैं हम वर्षा नहीं देंगे, विरासत नहीं देंगे, तो प्रॉपर्टी भी छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। देखो कृष्ण की दीवानी थी, कैसे लोक लाज सब भूल गई, सब छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं, यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है। तो यज्ञ का इतिहास हम पढ़ें तो कई दादियाँ हैं जो अपने घर छोड़ कर आई। तो बाबा कहते हैं कि हाँ यहाँ भी कम निकलते हैं, ऐसे कहते हैं पवित्र बनना है। फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। सबकी देखो अपनी अपनी कहानी है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। ये है देखो नया जमाना। बाबा के बाद, बाबा आए ना, बाबा के पास आने के बाद का जमाना ये है। बाबा कहते हैं कि उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं थी। द्वापर से देखें तो भिखारी राजाओं ने रानियों की परवाह नहीं की ना, कितनी कितनी रानियां रख ली, छोड़ दिया। तो अब क्या है, अब देखो कलयुग अंत में
संगम युग पे ऐसी रानियां, ऐसी आत्माएं हैं जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। जिन्होंने भगवान को पहचान लिया वो अपने अपने राजाओं को, युगल को छोड़कर आ जाएंगे। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाएंगी। तो बाबा कहते हैं वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तो ये भी उदाहरण आज हम यज्ञ में देख सकते हैं। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। देखो, राजाओं को छोड़ के भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग है। जैन धर्म में भी देखें, इतने तीर्थंकर जो बताए हैं सब राजघराने के, और देखो कैसे उन्होंने अपना राजघराना, अपना परिवार वगैरह सब त्याग दिया। भक्ति मार्ग में भी कई राजाएं हैं। तो बाबा कहते हैं जो संन्यास कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का भी हमारे सामने उदाहरण है। तो बाबा कहते हैं अभी तो यह है ज्ञान मार्ग। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने। सब धोबी बैठे हैं यहाँ पर। धोबी माना खुद को धोना है ना। बाबा ने तो सौंप दे दिया, लक्ष्य दे दिया और ज्ञान बरसात हो रही है, अब धोना है खुद को। तो बाबा कहते हैं क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो ज़रूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। देखो कई लोग के कपड़े, बड़े बड़े लोगों के कपड़े ड्राई क्लीन के लिए बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो ज़रूर वहाँ कुछ अच्छा साबुन, अच्छा डिटर्जेंट, अच्छी कोई टेक्निक होगी जो यूज़ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले मुरली चली थी ना, काम विकार और क्रोध के ऊपर। तो बाबा कहते हैं काम क्रोध सब बहुत नुकसान करता है। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। और बाबा ने उसी मुरली में बताया था कि मनसा में भी यदि तूफान आते हैं तो वो कैसे कम होंगे, योग बल से। जितना जितना योग करेंगे संकल्प जो है वो समर्थ होते जाएंगे। तो मनसा में तूफान तो आएंगे लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। माना इतना आसान थोड़ी है कि विश्व का मालिक बन जाएंगे। 50 रुपए का मटका भी हम लेते हैं तो ठोक बजा कर देखते हैं। तो बाबा तो विश्व की बादशाही दे रहे हैं। हाँ, तो परीक्षा नहीं लेंगे क्या? आसान है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब हैं भूत मत। भूत क्योंकि खुद को देह समझ रहे हैं और 5 भूतों से बनी हुई देह है तो भूत मत हो गई, देहधारियों की मत हो गई। श्रीमत को भूले और यह भूत आए तो विकारी मत है, आसुरी मत है। झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। हाँ, इज्जत ही चली जाती है ना, सिर को चल देती है, माया वार करती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं। कुमारों की दादी, दादी प्रकाश मणि, बाबा उनको कुमार का कहते। तो बाबा कहते हैं देखो नाम ले रहे हैं उनका, कितने अच्छे उदाहरण स्वरूप बच्चे हैं। तो हमें अपने को देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक मैला हूँ। तो अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे। मनसा में भी यदि गंदगी है तो हम बीके नहीं कहला सकते हैं। उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। सटका वही सोटी से, डंडे से कूटना।
तो कितना सटका मारते हैं, माना बाबा कितना कितना समझाते हैं, कितने पॉइंट्स देते हैं हमें साफ करने के लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। जितना याद करेंगे आत्मा साफ होती जाएगी। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए। अभी मैला हूँ माना पिछले भी संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं देखना चाहिए, संस्कार ही तो परिवर्तन करने के लिए आए हैं ना यहाँ पर। संस्कार परिवर्तन करेंगे तो संसार परिवर्तन होगा। तो यदि कोई संस्कार नहीं मिट रहा है तो फिर योग बढ़ाना चाहिए, ज्वालामुखी योग करना चाहिए। बाबा के आगे सरेंडर कर दो खुद को, बाबा हमने तो बहुत कोशिश कर ली, अब आप ही मदद करिए। तो बाबा तो यही कहेंगे मेरे को याद करो। तो बाबा कहते हैं आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं। बाबा ने तो मुरलियों में युक्तियाँ बताई हैं ना हर गंदगी को साफ करने की। अब पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं तो सफाई कैसे होगी। लायक नहीं बनते, तुम यहाँ आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे, है ना। अच्छी क्वालिटी की आत्मा होगी, पवित्र होगी तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है। क्या समझते हैं हम विशाल बुद्धि से? सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था, माना 5000 साल पहले, कल पहले भी ये सब सेंटर्स खुले थे। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। देखो सुप्रीम धोबी आए हैं और भारत में धोबी घाट खोलते हैं। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है, वहाँ माया है नहीं। पावन बनने बगैर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। प्रजा बनने के लिए हम थोड़ी यहाँ पे आए हैं, हम तो राजा महाराजा महारानी बनने आए हैं ना। तो प्रजा बनने में तो कोई बड़ी बात है नहीं। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाएं, न कि प्रजा के। यह तो है ही दुख धाम। भल धनवान हैं क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यहाँ पे भी धनवान लोग हैं, द्वापर से आते हैं तो उनके भी अच्छे कर्म हैं इसलिए धनवान हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। तो फर्क तो है ना, दोनों कैसे मिलती है यह भी तुम बच्चे जानते हो। पारलौकिक राजाई कैसे मिलेगी? जो योग बल से पवित्र होके जाएंगे, और जो सजा बल से पवित्र होंगे उनको मिलेगी लौकिक राजाई। तो बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है। अब बच्चे सुने और यहीं बैठ जाएं ना। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी करना है, बच्चों की तुमको पालना करनी है। अब जिन बच्चों को हमने रचा है उनकी तो पालना करनी है, और अपने भाई बहन हैं उनको भी हमको बताना है, यहाँ लाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें नफा नुकसान तो होता ही है। सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहाँ घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। बाबा कहते हैं पूरी पढ़ाई नहीं की तो फिर कम पद मिलेगा, और श्रीमत पर यदि हम चले नष्टो मोहा बने तो फिर ऊंच पद मिलेगा। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए मात पिता को। मदर फादर कर्म सीखते
और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में न जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी हैं पेशेंट्स। शिव बाबा है अविनाशी सर्जन, है ना, बाकी सब क्या है, बीमार हैं। देखो बाबा हमें ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन नंबरवार। बाबा है मुख्य सर्जन और हम क्या हैं, उनके असिस्टेंट हैं, है ना, हेल्पर्स हैं, मददगार हैं, लेकिन नंबरवार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। जैसे डॉक्टर्स की टीम होती है ना, एक मेन डॉक्टर होता है और बाकी सब उसके कलीग, उसके हेल्पर्स। तो बाबा कहते हैं सर्जनों में नंबरवार होते हैं ना। कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते। अब जो स्पेशलिस्ट है देखो कितना कमाते हैं, और किसी के पास तो कोई आता भी नहीं है, खुद ही बीमार पड़ जाते हैं वो, तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते। कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते तो उनके लिए कहेंगे ना, यह छीछी मैले कपड़े हैं। बाबा को पहचान कर आए, यहाँ पर आए, अनुभव भी हुआ, फिर छोड़कर चले गए, तो फिर छीछी मैले ही हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। बहुत जन्मों के कड़े संस्कार हैं तो फिर ज्ञान की धारणा नहीं होती है, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं। अभी 2 दिन पहले भी था ना, संग दोष। परमात्मा संग में नहीं रहेंगे तो ज्ञान का रंग कैसे चढ़ेगा। देहधारियों के संग रहेंगे तो फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं है। अब यह भी ड्रामा, कुछ भी हो बाबा तो कह देते हैं ड्रामा। बाबा आते ही हैं सुख देने लिए, साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। साधु है जो पवित्रता फॉलो कर रहे हैं तो वो भी आधा कल्प के लिए क्या हो जाएंगे, निर्वाण धाम, परम धाम में बैठ जाएंगे। फिर नंबरवार जिसका जैसे जन्म होना है, जिसका जब रोल है वो आएंगे। तो बाबा कहते हैं भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है, अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं है, न हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं। जब कोई नहीं रहेगा तभी तो बाबा आएंगे ना, तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। अब भगवान आएंगे तो कोई एक छोटे से ग्रुप का तो उद्धार नहीं करेंगे, सबका ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं सबको वापस ले जाने के लिए मैं आया हूँ। मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूँ, तुमने बुलाया मैं आ गया, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो बच्चों को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती। अभी कोई संस्कार परिवर्तन हम चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, तो बाबा कहते हैं अब खुद से बैठ के पूछो, सोचो, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं हो रही है। क्यों हमारे ये संस्कार इतने कड़े हैं। मान लो पवित्रता का ही है ना, क्यों बार बार हम फेल होते हैं, क्यों अपवित्रता आ रही है मन में, वचन में, कर्म में। तो बाबा कहते हैं खुद बैठो। तो इसके लिए अमृत वेला समय बहुत अच्छा है, बाबा के साथ बैठो और खुद को चेक करो। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। अब मम्मा बाबा को फॉलो नहीं किए, उनके जैसे नहीं बने तो फिर तो दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ, इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं। तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम 100 देवी देवता पावन बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है, वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। जिस जिस टॉपिक के बारे में देहधारियों को, इंसानों को, विद्वान, पंडित, साइंटिस्ट किसी को भी नहीं पता था, देखो बाबा वैसे गुह्य से गुह्य राज, गुह्य से गुह्य पॉइंट हमें सुनाते हैं, समाचार सुनाते हैं। कौन सा चैनल है ये? गॉडली न्यूज़।
देखो बाबा समाचार सुनाते हैं, न्यूज़ बुलेटिन है बाबा का ये। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते, समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। खुद भगवान आकर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो फिर तकदीर में ही नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही, 1936 से 1950 तक, है ना, जब पाकिस्तान में थे, यज्ञ भारत शिफ्ट नहीं हुआ था, तो भट्टी थी। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। उस समय बाबा ने बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया, उस समय आत्मिक स्वरूप में टिकने की बाबा ने प्रैक्टिस कराई, तो देखो कितने पक्के बच्चे बने ना। वो भट्टी में ईंटें पक गई जो अंत तक अभी तक यज्ञ में हैं। तो बाबा कहते हैं कि कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे, कोई वैसे ही रहे, कोई छोड़ के चले गए और कोई बन गए, गोरे बन गए। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। 7 रोज लगातार कोर्स करने का भी टाइम नहीं है। पहले तो पूरा भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। ईंटें भट्टी में पकती हैं ना। 300-400 आत्माएं जो बाबा पाकिस्तान से यहाँ जिनको लेकर आए थे, उनमें से बाबा कहते देखो सब एकदम 14 साल भट्टी में पके हैं। फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते हैं। कोई भारत आके फिर छोड़कर चले गए, कोई साफ हो गए, कोई फट गए, कई तो साफ ही नहीं हुए। अब आत्माओं की परम पिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। पावन बनने के लिए बाबा से सगाई करनी है और फिर निभाना है। तो पुरानी शादी सगाई जो भी है सब कैंसिल, तभी पावन बन सकते हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं। रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, माना रात को योग। बाबा कहते हैं ना 2 से 5, बिल्कुल जब पूरी दुनिया सोई रहती है, मोस्टली तमो प्रधान आत्माएं, उस समय वायुमंडल अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं उस समय बहुत अच्छी धुलाई होती है, माना बाबा से जुड़ सकते हैं। समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा, इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, नींद को जीतने वाले बनो। उसी समय नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, वरदानी वेला है ना, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। अब नींद आए तो क्या करें, बच्चे पूछते हैं। बाबा कहते हैं नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो। कौन सा तेल डालना है, सरसों का तेल, जलेगा थोड़ा, नींद पर भाग जाएगी, शुद्ध भी होता है घानी का तेल। तो बाबा कहते हैं नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। कोई तेल डालने वाली बात नहीं है। हाँ, पानी के छींटे डाल लो, उठ के बैठ जाओ, चलो फिरो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, बैठो मत, उस समय बिस्तर पर मत रहो। श्रीमत मिलती है याद करो, भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अपनी अपनी युक्ति और निकालो, कितने तरीके हैं। बाबा कहते हैं लेकिन नींद को जीतो और उस समय याद करो, उस समय मेहनत करो, उस समय पुरुषार्थ करो, तब फिर बहुत अच्छे से कपड़ा साफ होगा, माना आत्मा चमक जाएगी। ऐसा लगेगा एकदम लॉन्ड्री से निकलकर चमकदार कपड़ा आया है ना, धोबी घाट से, बिल्कुल ड्राई क्लीन नहीं। आजकल तो ड्राई क्लीन का ज़माना है। और बाबा तो यहाँ सोटा मारने की बात कह रहे हैं, पानी में अच्छे से साबुन डाल के और फिर वो लकड़ी के डंडे से पीटा जाता है सोटे से, माना ज्ञान बरसात होनी चाहिए। सूखा सूखा, रूखा रूखा ड्राई क्लीन, वो ज्ञान नहीं। तो डूब जाना है, ज्ञान वर्षा में भीगना है, ज्ञान अमृत पीना है।
बाबा कहते हैं नींद को जीतो, निद्रा जीत बनो, माया भले तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। चलते फिरते रहो, उस समय नींद भाग जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है, ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। महातीर्थ कहाँ है हमारा? बाबा कहते हैं यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। माउंट आबू है लाइट हाउस। देखो, यहीं से सबको रास्ता मिलेगा। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, हर आत्मा को यहाँ से घर जाने का रास्ता पता चले, एड्रेस मिले, ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। ऐसा हमारा संकल्प है कि सब आत्माएं यहाँ पहुँचें और अपना एड्रेस जाने और फिर यहीं से सब साथ में घर चलें, तो सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। अब सिर्फ संकल्प करने से नहीं होगा, सहयोग भी तो करना पड़ेगा ना। सोच लिया हमने कि सब पहुँचे, लेकिन फिर वहाँ तक पहुँचाना उनको, ये भी तो हमारी जिम्मेवारी है ना, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से यह आवाज़ निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं, मेरी। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। 2 दिन पहले था ना, अल्लाह लोक, साधारणता ना हो, कर्म में दिव्यता हो, दिव्य जीवनधारी। तो जब इस तरह से सब एक एक अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरणें अब्बा के घर से चारों ओर फैलेंगी। अब्बा का घर कहाँ है? आबू महान तीर्थ है, महातीर्थ है, वहाँ से किरणें फैलेंगी, लाइट हाउस है, सबको रास्ता मिलेगा। तो इसके लिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को एक संकल्प में टिकना होगा कि अब सारी आत्माएं, सारे भाई बहन हमारे अब्बा के घर पहुँच जाएं। इसके लिए हम जिम्मेवार हैं उनको लाने के लिए, तो सहयोग देना है सबको, तब सफलता होगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। क्योंकि आप आत्मिक स्वरूप में टिके हुए हो, तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस आत्मा को जो चाहिए वो हमसे उनको मिलता रहेगा, ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। तो सबकी दुआएं, सबकी शुभ भावना, शुभकामना हमारे लिए ही होगी। तो दुआएं हमें कमानी है। और प्रैक्टिकल जीवन में भी देखें, यदि हम चुपचाप हैं, अंतर्मुखी हैं, दूसरों को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही वो आपको दुआएं देंगे। और जब हम इंटरफियर करते हैं उनके काम में, तभी फिर हंगामा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की विशेषता को धारण करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, बाबा के साथ जुड़े रहो, योग करो, शक्तिशाली बनो, ऑटोमेटिक सेवा होगी और सबकी दुआएं मिलेंगी। तो ये थी आज की साकार मुरली। आज के 5 पॉइंट हैं। पहला है लक्ष्य सोप। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। ये साबुन है जिससे आत्मा की सफाई करनी है।
ध्यान रहे क्या लक्ष्य है हमारा, फिर लक्षण भी वैसे ही होने चाहिए। देवी देवता बनना है हमें। दूसरा सगाई, तो कलयुगी शादी सगाई सब कैंसिल, बाबा से हथियाला बांधना है, एक बाप से ही सगाई हो और निभाना है उसको। तीसरा है निद्रा जीत, बाबा ने कहा किसी भी तरह करके अमृत वेले में नींद को त्याग कर मुझे याद करो, तब होगी संपूर्ण पवित्रता। और चौथा है जिम्मेवार आत्मा, हर एक आत्मा को, हर एक भाई बहन को अब्बा के घर तक लाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और पांचवा है अंतर्मुक्ता, तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर बाबा को याद करेंगे, सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति।